आदरणीय महानुभाव, आप सभी का आज 26 जून रविवार प्रातः जीवन कैसे जिए की 113वीं कड़ी में बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, अभिवादन, प्रणाम। आइए आज का सुमधुर भजन सुनते हैं। आप लोगों की नज़र जीवन
रूप सुनहरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए। आदरणीय बंधुओं, महान भावों, बहनों, भाइयों, आप लोगों के आज इस सानिध्य को मैं प्रणाम करता हूं और बहुत ही प्रसन्न रहता हूं इन रविवासरीय जीवन जीने के तरीकों से। हम जीवन कैसे जिएं, इसकी 113वीं कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक और विशेष बात यह है, इस सप्ताह हमारे परम पूजनीय श्री गुरुवर साईं कृपाराम जी की वर्षी का महोत्सव 3, 4, 5 जुलाई को यहाँ सिरसागंज धाम पर श्री आवतराम धाम सिरसागंज सिंधी मंदिर में मनाया जा रहा है, जिसमें 29 तारीख को 2 दिन बाद श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का साप्ताहिक पाठ साहब का प्रारंभ 29 तारीख को सवेरे 10 बजे किया जाएगा और इसका समापन भोग का कार्यक्रम 5 जुलाई को हवन यज्ञ के पश्चात, जैसे ही रीति और परंपरा है, भोग साहब का समापन होगा। आप सभी लोगों को सूचना के लिए मैं, आप जो भी जहाँ भी हैं, जहाँ भी साईं जी के प्यारे भक्त प्रेमी जन और मेरे इष्ट मित्र वगैरह जो भी हैं, सभी लोगों को हृदय से आमंत्रण है, निमंत्रण है कि यहाँ इस साईं जी की वर्षी के कार्यक्रम में आप लोग सभी पधारें। हमें बड़ी खुशी होती है आप लोगों की इस सानिध्य को पाकर, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे यहाँ शारीरिक रूप से यहाँ उपस्थित होकर साईं जी के दरबार में हाजिरी देते हुए हो। मैं बड़ा आभारी रहूँगा। आप लोगों को ये सूचना देते हुए भी मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष ये कार्यक्रम सिंधी मंदिर सिरसागंज में मनाया जा रहा है। मनाया तो कई सालों से जाता है यहीं पर, लेकिन इस बार चूँकि हमारा यहाँ पर रहना करीब करीब सुनिश्चित हो चुका है कि हम इसी धाम पर ही यहाँ रह रहे हैं, और आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। आइए हम लोग आज की
गुरु महाराज जो अपना श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के नवम मेले के श्लोकों की कड़ी में अगला चरण आगे बढ़ा रहे हैं, और इसके साथ साथ ही हम लोग उस प्रार्थना पर भी जाएंगे जो हमारी प्रार्थना मंत्रों के रूप में पिछले कुछ सप्ताहों से कही जा रही है। मैं आप लोगों का ध्यान एक बार उसी ओर फिर आकर्षित करूंगा, और ध्यान से हम लोग प्रभु के प्रति एक प्रार्थना करते हैं। उसके पश्चात हम श्री न्याय मेले के श्लोकों का पाठन वचन विवेचन करेंगे। ओम, पिछले सप्ताह जो मंत्र था, ओम हिरण्य गर्भ समवर्तिताग्रे भूतस्य जात पत्रेक आसीत सदाधार पृथिवीं द्यामुते मह कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस बार का, इस सप्ताह का अगला मंत्र ईश प्रार्थना के लिए, ओम यात्मदा बलदा यश विश्व उपासते प्रसिसम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह मानी जो आत्मदा, आत्मज्ञान का दाता है, जो परमेश्वर आत्मज्ञान का दाता है, बलदा शरीर आत्मा इत्यादि के बल का दाता है और समाज के बल का देने हारा है। शरीर आत्मा और समाज के बल का देने हारा है। यस्य जिसकी विश्व सब देवा विद्वान लोग उपासना करते हैं। यस्य विश्व उपासते प्रशसम, जिसकी सभी देव इत्यादि लोग जिसकी उपासना करते हैं, अर्थात जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन और न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं। यस्य जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है। यस्य जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। जिसका न मानना हम लोग उसे कस्मई सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से विधेम भक्ति अर्थात उसी को आज्ञा के पालन में तत्पर रहें। ऐसा इस मंत्र का अभिप्राय इस सकल जगत के उत्पाद करता परम प्रभु परमेश्वर, जिसकी विश्व उपासना करता है, जिसकी सभी हुक्म को सभी जीवधारी मानते हैं, यस्य विश्व उपासते, जिसकी उपासना करते हैं, ऐसे परम प्रभु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और उसकी भक्ति को, उसकी भक्ति विधेम अंतःकरण से, हृदय के शुद्ध अंतःकरण से हम उसकी भक्ति में रहें और उसकी आज्ञा पालन में तत्पर रहें। ऐसा इस मंत्र के अर्थ का पर्याय है, अर्थ का विषय है, अर्थ का भाव है। आप लोग अभी जहाँ कहीं भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको पुनः एक बार आप में विद्यमान उस परमेश्वर की परम शक्तियों को प्रणाम करता हूँ। आइए हम लोग आज का श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के नवम मेले के श्लोकों का आगे की कड़ी का पाठ अथवा विवेचना करते हैं। जेवा गुण गोविंद बजो करो सुनो हरि नाम, कौ नानक सुन रे मना परे न जम के धाम। जेवा, जीवा अथवा जीव से गोविंद का भजन करो, कानों से हरि नाम का कीर्तन सुनो। नानक संबोधन करते हुए कहते हैं, हे मेरे मन, जिसने ऐसा किया सुन, इससे यमपुरी में नहीं पड़ोगे। कहो नानक सुन रे मना परय न जम के धाम। जीवा गुण गोविंद भजो कर्ण सुनो हरि नाम, कहो नानक सुन रे मना परय न जम के धाम। इतनी स्पष्ट साफ सुथरी छोटी सी प्रार्थना हम लोग केवल और केवल यही महसूस करते हैं कि जीवा गुण गोविंद भजो। गुण गोविंद का अर्थ यह है कि हम और आप सभी भगवान परम पिता परमेश्वर के गुणों का सुमरण करें। जीवा
गुण गोविंद भजो, करण सुनो हरि नाम। कहो नानक सुन रे मना, परै न जम के धाम। स्पष्ट दो टूक बात, कैसी कैसी सुंदर स्थितियां हमारे सामने महापुरुषों के इस मार्गदर्शन में सीधी सीधी बात आती है कि कुछ और करो मत करो, जेवा गुण गोविंद भजो। निचोड़ है हमारे इस असार संसार में, इस भव सागर में, इस सामाजिक मनुष्य के सामाजिक प्राणी होने के रूप में सारी विवेचनाएं, वेद पुराण कुरान इत्यादि इत्यादि का सब ने पूर्ण रूप से पाठ किया, मनन किया, चिंता किया, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ। पंडित भया न कोय। प्रभु के प्रेम में, प्रभु की भक्ति में, प्रभु के कीर्तन में, प्रभु के नाम सुमरन में 2.5 आखर प्रेम का प्रदर्शित करते हुए अपने जीवन को यदि हमने ढाल लिया, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। भक्ति, प्रेम इत्यादि ऐसे निर्देशित महापुरुषों के, संत पुरुषों के, भक्तों के, भक्तजनों के भक्ति मार्ग पर आधारित ऐसे भाव हैं। यदि हमने इन भावों को अपना लिया तो हमारा जीवन सफल है। अन्यथा जैसे जी रही हैं उससे नीचे थोड़ी जाएंगे। चेत गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। कहो नानक सुन रे मना, जे विद जल। कहो नानक ते हरि भजो, जे विद जल को मीन। गुण गोविंद गायो, जेवा गुण गोविंद भजो। जहां जहां भी हम भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, भाव में डूबेंगे, वहां सभी महापुरुषों ने सर्वप्रथम एक ही बात कही है, रे मन काहे न राम भजे। तू कारण तो बता। सब कुछ तेरे हाथ में है, सब कुछ तेरी वृत्तियों पर आधारित है, सब कुछ तेरे जीवन में समय समय पर तुझे निर्देशित किया जाता रहा है। सब कुछ तेरा जीवन तूने अपने अनुभव से सीखा है। और टेक एक रघुनाथ, कहो नानक ई विपत में टेक एक रघुनाथ। जहां से भी आप, चाहे गुरुबाणी, चाहे संतबाणी, चाहे भक्तों की वाणियों को आप टटोलेंगे और उस टटोलने के आधार पर यदि आप ये महसूस करेंगे कि हमारा जीवन कैसे जीना चाहिए, तो आपका केवल और केवल यही परिणाम, यही भाव आपका मिलेगा। हरि गुण गाय ले, छाड़ सकल जंजाल। कैसा और क्या क्या संत पुरुष अपने जीवन को सारा कुछ हम लोगों को स्वाहा करके, हम लोगों को इस सामाजिक संसार को, भवसागर को देते 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 मार्गदर्शन, निर्देशन, संतवाणी, सुंदर विचार, सुविचार, सदविचार इत्यादि के माध्यम से कितना कुछ सिखाते चले गए, कितना कुछ बताते चले गए, कितना कुछ समझाते चले गए, तो भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर ऐसा क्या करें कि प्रभु आपकी कृपा से ये हमको सब समझ में आ जाए। तभी वेद मंत्रोच्चारणों की प्रार्थनाओं में भी ये कहा गया है
जैसा मैंने आपको अभी बताया, ओम या आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते, यह जो हमारा आत्मज्ञान है, यह जो हमारा शरीर, आत्मा और समाज का जो बल है, यस्य विश्वोपासते, उसका देनेहारा तू है जिसकी हम उपासना करते हैं। केवल हम ही उपासना नहीं करते हैं, परंतु जो इस समस्त बलों का देनेहारा परम पिता परमेश्वर है, परम शक्तिमान है, जिसकी विश्व उपासना करता है, ऐसे परम प्रभु को केवल और केवल आत्म शुद्धि के भाव से, आत्म अंतःकरण शुद्धि के भाव से भक्ति और आज्ञा पालन करते हुए उसके लिए हम तत्पर रहें। यस्य मृत्युर्कस्मै देवाय हविषा विधेम, चाहे जहां से उठा के देख लीजिए। मेरा अपना जीवन का यह मानना है कि इस असार संसार में यदि कुछ है या जो कुछ भी है, वो केवल और केवल हरि नाम केवल, हरि शरणम केवल, हरि कृपा ही केवलम, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम लोग विभिन्न प्रकार की आपत्तियों में, विपत्तियों में घिरे रहते हैं, और जब एक बार हम परम प्रभु को अपने आप को समर्पित कर देते हैं और ये कहते हैं कि प्रभु अब तू जाने, तेरे काम जाने हैं, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बंधुओं मित्रों, जिस वक्त ये भाव हमारे अंतर्मन में समाहित हो जाता है, स्थापित हो जाता है, अथवा ये भाव में हम तत्पर हो जाते हैं, अथवा इस भाव में हम डूब जाते हैं, स्वयं ही परमपिता परमेश्वर आदि शक्तिमान सर्वेश्वर हमारी उन सभी विपत्तियों से, उन सभी व्याधाओं से, उन सभी विषादों से, उन सभी अवसादों से, उन सभी प्रकार के झंझटों से, जंजालों से हमें बचाकर हमारी रक्षा करता है। एक छोटा सा उदाहरण पंचतंत्र का मुझे याद आ रहा है। एक हिरणी, मादा हिरण, वो गर्भवती रही और उस मादा हिरणी का गर्भ का प्रसव का समय आ चुका, और एक स्थिति ऐसी आई कि वो प्रसव के समय में अपने आप को ऐसा महसूस कर रही थी कि उसका प्रसव का समय नजदीक आ गया। तो उसने सुरक्षित स्थान की, जंगल में सुरक्षित स्थान की खोज करने प्रारंभ किया। ऐसा करते 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 एक ऊंचे से स्थान पर, जहां किनारे एक नदी थी, एक तरफ जंगल था और एक तरफ रास्ता था, उस रास्ते से चलकर वो ऊंचे से स्थान पर पहुंची और अपने अंतः भाव से उसने ये महसूस किया कि प्रसव के लिए ये स्थान ठीक है, सही है और सुरक्षित है। ऐसा उसका भाव आते ही उस मादा हिरण ने अथवा हिरणी ने वह स्थान चुना, परंतु जैसे ही उसकी प्रसव पीड़ा तीव्र हुई, प्रसव के लिए जैसे ही उसका समय नजदीक आने लगा, उतने वक्त में उसने क्या देखा कि उस हिरणी का पीछा करते करते एक आखेटक यानी एक शिकारी उसकी ओर बढ़ा आ रहा है। और ये स्थिति वो असहाय स्थिति में महसूस कर रही थी। उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ चुकी थी, प्रसव के लिए वो उद्यत थी। प्रसव पीड़ा के बहुत अधिक परेशानी के कारण वो उसको देखकर और अधिक घबरा गई। आसमान में बादल गरज रहे थे, मौसम बहुत ही भयावह था। एक तरफ बहती हुई नदी थी, एक तरफ घोर जंगल था, एक तरफ ये शिकारी आखेटक के रूप में शिकार करने के मकसद से उस हरणी पर तीर का निशाना लगाए हुए बैठा था।
और अचानक जैसे ही प्रसव पीड़ा उसकी और तीव्र हुई तो जंगल से एक शेर आया, जिसकी नजर भी उस हिरणी पर आकर पड़ी। इधर गिरो तो कुआं, इधर गिरो तो खाई, इधर गिरो तो आग, उधर गिरो तो समंदर। बड़ी स्थिति उसकी दयनीय हो गई और इधर प्रसव पीड़ा में वो अशक्य होकर उसी स्थान पर बैठी रही। और एक स्थिति उसके मन में ऐसी आई, जिधर देखे उधर मौत। और ऐसी मौत के अंतर्गत स्वयं की उसको चिंता न होते हुए भी ये चिंता रही कि प्रसव के उपरांत ये मेरा जो शावक आएगा, इसकी रक्षा के लिए ये उपयोगी स्थान नहीं लगा उसको, और वो छटपटाने लगी। देखिए, ऐसे मनोभाव में उसने ये शावक, ये उसकी, मैं हिरनी की बात कर रहा हूं, जो पशु होते हुए भी समस्त भयावह स्थितियों से अपने आप को आक्रांत महसूस करते हुए भी उसने ये महसूस किया कि अब जैसा होगा प्रभु, अब सब तेरे हाथ में है। उसके अंतर्मन में, उसके पार्श्विक जीवन के इस भाव में भी ये वृत्ति आई कि अब जो होगा वो तेरा भाणा मीठा लागे। ऐसी स्थिति में वो आसपास की भयावह स्थितियों से निश्चेष्ट होकर वहीं प्रसव पीड़ा के लिए उद्यत हो गई और प्रसव में ध्यान लगाकर उसने उस शावक को जन्म दिया। जन्म देते की प्रक्रिया में उस वक्त ऐसा हुआ जैसे हम और आप अपनी भाषा में परम प्रभु की लीला कहेंगे, उसकी माया कहेंगे, उसकी ऐसी भाव कहेंगे जिसने उस हिरणी के जीवन को और उसके शावक के जीवन को किस प्रकार बचाया। ये कहानी का एक और विशेष पॉइंट है, विशेष बिंदु है। अचानक बिजली कड़की और बिजली कड़कने से वो जो आखेटक था, वो जो शिकारी था, उसकी आंखों में चौंधा पड़ा। चौंधा कहते ना, चमक। चमक से उसका लक्ष्य विस्थापित हो गया, उसका लक्ष्य बिगड़ गया, उसका निशाना चूक गया। और ऐसी स्थिति में जब उसने शिकार के लिए जैसे ही अपना धनुष बाण और तीर फेंका, वैसे ही वो हिरणी को न लग के दूसरी तरफ आए हुए, पीछे से आए हुए शेर के मुंह में जाके लगा। और जैसे ही शेर के मुंह में वो तीर लगा, शेर बौखलाया, बहुत ज्यादा जख्मी शेर होकर वो उस शिकारी के पीछे भागने लगा। ऐसे ही समय में, ऐसी ही स्थिति में बादल गरजे, उमड़े और बरस गए। उस हिरणी ने सुखपूर्वक उस प्रसव को संपन्न किया। वो प्रसव करते हुए उस शावक का जन्म हुआ और एक नई जीवन की प्रारंभ के होते हुए उसने अपने आप को उस सर्वेश्वर पर सब कुछ छोड़ते हुए बहुत अधिक प्रसन्न हुई और उस शावक का जन्म इस संसार में हुआ। मित्रों, बंधुओं, ये कहानियां निसंदेह संत महापुरुषों के द्वारा ही आदेशित, निर्देशित, मार्गदर्शित की गई हैं। प्रेरणास्पद कहानियां हमारे आपके जीवन को संचालित करने के लिए और सुखपूर्ण जीवन जीने के लिए समय समय पर बयान की गई हैं, बताई गई हैं और निर्देशित की गई हैं। प्रेरणास्पद कहानियां इस मनुष्य मात्र के लिए बताई गई हैं। ऐसी स्थितियों में यदि परमेश्वर के अलावा कुछ और अगर होता है तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि ऐसा कुछ मुझे बताइए कि परमेश्वर के अलावा भी कुछ ऐसा है जो जीवात्माओं के कल्याण के लिए कुछ कर सके। जब कोई कुछ कर ही नहीं सकता सिवाय परमेश्वर के, जो कुछ करेगा वो परमेश्वर ही करेगा। ये कायनात के रूप में, ये सृष्टि के रूप में, सृष्टि के सभी प्रसाधन संसाधनों के रूप में जो प्रकृति ने हमें बख्शे हैं,
संपूर्ण प्रकृति की सारी शक्तियां परमेश्वर आपके सापेक्ष प्रयोग करता है। वो इतना दयालु है, इतना न्यायकारी है, इतना शक्तिमान है कि हमारे आपके मनोभावों को सीधा सीधा सुनता है, महसूस करता है, हमारी प्रार्थनाओं को, अरदासों को कबूल करता है और हमारे सापेक्ष जो हमें अच्छा लगता है, हमारी मनोवृत्तियों के सापेक्ष जो हमारे भाव जैसे जैसे होते हैं, सद्भाव होते हैं, सद्भाव के, सद्गुरुओं के सद्भावपूर्ण विचारों से हम आविर्भूत होकर हम उसको महसूस करते हुए हमारे जीवन को परमेश्वर हमें सौगात के रूप में प्रदान करता है। क्या इससे अधिक कुछ और बिंदु ऐसे हैं जो हमें विचारने चाहिए? नहीं। बंधुओं, बहनों, भाइयों, आदरणीय महानुभावों, मैं तो सिर्फ ये अपने अनुभव की बातें आपके साथ साझा करता हूं कि आप लोग इन कार्यक्रमों को, इन बातचीत को, मेरे आपके सानिध्य के मैं इस वार्ताओं को सुने और सुनकर अपने जीवन को कल्याणकारी भाव, सद्भावपूर्ण भावों, सद्गुणों के परिपूर्ण होकर के अपने जीवन को जिएं और संत महात्मा महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर, उनके द्वारा निर्देशित इन सभी वाणियों के आधार पर, विचारों के आधार पर हम अपने जीवन को सुंदर, पवित्र और हृदय से शुद्ध करके इन भावों को अपने जीवन में जिएं। यही हमारी जीवन का आशय कि हम जीवन कैसे जिएं। हमारे आपके मध्य जो भी ये विचारधारा का प्रवाह हो रहा है, जो भी ये विचारों का लेन देन, विचारों का मैं कहता हूँ कि विचारों को मैं अपने अनुभव के, जीवन के अनुभवों को आपसे साझा करता हूँ, इन विचारों को आप एक दूसरे को महसूस करें, औरों को सुनाएं, बताएं कि हमारा जीवन हमको कैसे जीना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ साथ आज का कार्यक्रम भी आज समापन की ओर एक बार मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं कि 3, 4, 5 जुलाई हमारे गुरु महाराज परम पूजनीय साईं कृपाराम जी की वर्षी का कार्यक्रम है। सिरसागंज सिंधी मंदिर सिरसागंज में मनाया जा रहा है। आप सभी लोगों को हृदय से आमंत्रण, निमंत्रण है कि आप लोग इस कार्यक्रम में आएं और यहाँ इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और धर्म लाभ लेवें। मैं एक बात और भी आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे आपके इस कार्यक्रम के जीवन कैसे जिए के कार्यक्रम के आज 113 एपिसोड हो गए। मैं प्रयास करता हूँ कि विश्व के हर कोने पर यह कार्यक्रम मेरा पहुँचे। मेरे अपने जीवन के जो भी अनुभव हैं, इनसे उन सभी को कुछ लाभ पहुँचे अथवा हम आध्यात्मिक जीवन को जिएं, ऐसा भाव हमारे मन स्थितियों को ईश्वर के प्रति सदैव आस्था, श्रद्धा, भक्ति और प्रेम की ओर अग्रसरित करेगा, ऐसा मेरा मानना है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सेवम गुर प्रसाद, जप आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। आप सभी में विराजमान उस परमेश्वर सर्वशक्तिशाली सर्वेश्वर आप सभी में विराजमान उस परम प्रभु के प्रति मेरा प्रणाम, नमस्कार, अभिवादन, आभार। आज का कार्यक्रम आप लोगों को जैसा भी लगे आप मुझे मैसेज के द्वारा अथवा किसी भी प्रकार से मेरे संपर्क में रहें।
और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोगों के कुछ फीडबैक्स आते हैं, तो मैं महसूस करता हूँ कि मेरी ये जो प्रयास आप लोगों के साथ जुड़े रहने का है, परमेश्वर हमें सदा इस प्रयास में संलग्न रखेगा। आप लोगों के लिए पुनः एक बार नमस्कार, आभार।